मैं आज तुम्हें पुराने ज़माने की सभ्यता का कुछ हाल बताता हूँ। लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। कोश में तो इसका अर्थ लिखा है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना। और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वो बिल्कुल जानवरों सा होता है बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज़ है। हम बर्बरता से जितनी ही दूर जाते हैं उतने ही सभ्य होते जाते हैं। लेकिन हमें ये कैसे मालूम हो कि कोई आदमी या समाज जंगली है या सभ्य। यूरोप के बहुत से आदमी समझते हैं कि हम ही सभ्य हैं और एशिया वाले जंगली हैं। क्या इसका ये सबब है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं? लेकिन कपड़े तो आबो हवा पर निर्भर करते हैं। ठंडे मुल्क में लोग गर्म मुल्कों वालों से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। तो क्या इसका ये सबब है कि जिसके पास बंदूक है वो निहत्थे आदमी से ज़्यादा मजबूत और इसलिए ज़्यादा सभ्य हैं? चाहे वो ज़्यादा सभ्य हो या ना हो, कमज़ोर आदमी उससे ये नहीं कह सकता कि आप सभ्य नहीं हैं। कहीं मजबूत आदमी झल्ला कर उसे गोली मार दे तो वो बेचारा क्या करेगा? तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से मुल्क उसमें शरीक थे और हर एक आदमी दूसरी तरफ के ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज़ जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे और जर्मन अंग्रेज़ों के खून के प्यासे। इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हज़ारों के अंग भंग हो गए। कोई अंधा हो गया, कोई लूला, कोई लंगड़ा। तुमने फ्रांस और दूसरी जगह भी ऐसे बहुत से लड़ाई के जख्मी देखे होंगे। पेरिस की सुरंग वाली रेलगाड़ी जिसे मेट्रो कहते हैं, उनके लिए खास जगह हैं। क्या तुम समझती हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं तो पुलिस वाले उनमें बीच बचाव कर देते हैं और लोग समझते हैं कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। तो जब दो बड़े बड़े मुल्क आपस में लड़ने लगें और हज़ारों और लाखों आदमियों को मार डालें तो वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और पागलपन है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दो वहशी जानवर जंगलों में लड़ रहे हों। और अगर वहशी आदमी जंगली कहे जा सकते हैं तो वो मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते हैं। अगर इस निगाह से तुम इस मामले को देखो तो तुम फ़ौरन कहोगे कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत से दूसरे मुल्क जिन्होंने इतनी मार काट की जरा भी सभ्य नहीं हैं। और फिर भी तुम जानती हो कि इन मुल्कों में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और वहाँ कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है, और ये ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें और किताबें और तरह तरह की दूसरी और खूबसूरत चीज़ें ज़रूर सभ्यता की पहचान हैं। मगर एक भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इससे बड़ी पहचान और क्या है? मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है।